Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the chemical properties of NH2 group. Today, we are going to take the electrophilic substitution reactions of aniline. तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले बात करें बेटे जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एनिलीन की, उसमें जो ग्रुप NH2 है बेटे, एनिलीन में जो प्रेजेंट NH2 ग्रुप है इसका बेटे एक्टिवेशन इफेक्ट और इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस किस तरह का है। तो आपको तरीका हमने बताया था कि whenever we have to identify the activation and directing influence of a group intact with the benzene ring, we must have to write here the resonating structure बेटे that particular बेटे group intact with the benzene ring, that you have to draw the resonating structure of the compound here. तो स्टूडेंट्स अगर आपको आइडिया हो ठीक से जो हमने आपको बताई बात है, तो आपको एक चीज हमने बताई थी कि जो NH2 ग्रुप है बेटे इट हैज प्लस R इफेक्ट, इसका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। अगर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली बेटे इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बेटे NH2 ग्रुप पे प्रेजेंट है, इसके डीलोकलाइजेशन के थ्रू आपका बेंजीन रिंग की जो आर्थो और पैरा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, दैट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच हियर बेटे वो। और अगर बात करूं तो और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई बेटे, देखो यहाँ पर केवल डीलोकलाइजेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर, और देखो ये पोजीशन ड्यू टू डिसलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हियर, दिस पोजीशन बिकम दिस इलेक्ट्रॉन रिच। लाइकवाइज अगर बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसका डीलोकलाइजेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, फिर इसका डीलोकलाइजेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। दिस जो दीज पोजीशन which become rich in electron definitely shows that कि the NH2 group intact with the benzene ring have activation effect। बेटे दूसरी सिचुएशन क्या देखिए, अब जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हुई है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, उनको बेटे उनकी पोजीशन को देखा जाए तो दीज पोजीशंस आर सेड टू बी आर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप हियर। तो डेफिनेटली बेटे इस ग्राउंड पर आप कह सकते हो कि हमारा जो ग्रुप NH2 ग्रुप है दिस हैज द एक्टिवेशन इफेक्ट, और इसका जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होना चाहिए दैट शुड बी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हियर। तो ओनली जस्ट ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन इन ऑर्डर टू गेट द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इट NH2 ग्रुप हियर। तो बेटे पता है जो ब्रोमिनेशन होता है इसमें आप कंपाउंड की बेटे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हो, तो आप क्या करो बेटे, अगर इसको हम लोग एक्वस ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट करा दें तो जब आप कराओगे तो देखने में क्या मिलेगा बेटे, ड्यू टू हायर एक्टिवेशन ऑफ बेटे बेंजीन रिंग ऑफ एनिलीन हियर बेटे यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो डेरिवेटिव आपको नहीं मिलता, बल्कि आपको क्या मिलता है, टेट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो डेरिवेटिव मिल जाता है आपको। दैट इज बेटे वी गेट हियर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट हियर बेटे। दिस ओनली occurs ड्यू टू द बेटे हाई एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द NH2 ग्रुप हियर। बट सिचुएशन क्या है बेटे, अगर आपको ये बनाना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन प्रिपेयर करना है तब केवल बेटे एक ही आपको ब्रोमो ग्रुप ले आना है बेंजीन रिंग पर। तो इसका तरीका ये होगा कि बेटे आप पहले क्या करो, ये जो हमारा है NH2 ग्रुप जिसका एक्टिवेशन इफेक्ट हाई है, इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को बेटे रिड्यूस करो। फॉर द रिडक्शन ऑफ एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ दिस NH2 ग्रुप आपको बेटे जो प्रोसेस करनी, जो केमिकल प्रोसेस करानी होती है उसको हम लोग एस्टाइलेशन बोलते हैं, और आपको बता चुका हूं NH2 ग्रुप की प्रॉपर्टी में कि बेटे जब आपको एनिलीन या किसी भी एमिनो कंपाउंड का एस्टाइलेशन कराना होता है तो पहले आप एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो उसको। एस्टाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे बेटे एसिल हटेगी यहाँ से और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। यू गेट दिस कंपाउंड एज द प्रोडक्ट हियर NH
COCH3। आपको पता बेटे कि ये जो NHCOCH3 है इसके साथ जो लगा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटे वो क्या करता है, वो इस कार्बोनिल कार्बन बेटे जो ग्रुप है बेटे इस पर डीलोकलाइज होता है। ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन बेटे जो नाइट्रोजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, और बेटे अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा तो पक्का आपकी जो बेंजीन रिंग होगी, जो NH2 ग्रुप का बेटे जो एक्टिवेशन इफेक्ट है बेंजीन रिंग के लिए, डेफिनेटली बेटे वो रिड्यूस कर जाएगा। और जब रिड्यूस कर जाएगा तब आप क्या करो बेटे, आप इसकी ब्रोमिनेशन कराओगे अंडर द सेम कंडीशन, तो डेफिनेटली यू गेट हियर मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ बेटे एनिलीन हियर। तो इसका तरीका क्या होगा, तो पहले बेटे ब्रोमिनेशन कराओगे तो यू गेट हियर NHCOCH3, और बेटे इसका पैरा डेरिवेटिव मेनली मिलेगा, आर्थो भी मिलेगा आपको, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट होगा। बेटे अब क्या करो, इन ऑर्डर टू गेट द दैट इज मोनोब्रोमो डेरिवेटिव एनिलीन, बेटे इसको हाइड्रोलाइज करा लो। जब आप हाइड्रोलाइज करा लोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे यू गेट दिस इज दैट इज कह सकते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन एज द बेटे मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रोमोनेशन रिएक्शन हियर। बेटे अब आप बात करिए दूसरी सिचुएशन लीजिए, लेट अस टेक द अनदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो दूसरी सिचुएशन है बेटे नाइट्रेशन। तो पता है नाइट्रेशन कराने के लिए बेटे आपको क्या करना चाहिए, आपको एनिलीन को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से बेटे आप रिएक्ट कराओ। जब आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो बेटे दो चीज याद रखो यहाँ पे कि जो नाइट्रिक एसिड है बेटे ये क्या करता है, ये एक नाइट्रेटिंग एजेंट भी है, ये नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ साथ बेटे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ऐसी सिचुएशन बेटे आपको क्या दिखाई पड़ता है कि जो हमारा जो एनिलीन है वो अपनी नाइट्रेशन रिएक्शन में बेटे एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट देता है। मतलब बेटे नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर आप नाइट्रेशन कराओ तो यहाँ इसका आर्थो पैरा डेरिवेटिव एनिलीन का मिलना चाहिए था, बट बेटे आर्थो पैरा के साथ साथ एक डेरिवेटिव और मिलता है, एक डेरिवेटिव का सब्सटेंशियल अमाउंट और मिलता है बेटे, जिसको मेटा डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन बोलते हैं। तो देखेंगे आप बेटे इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, यू गेट हियर आर्थो नाइट्रो एनिलीन, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट हियर। सेकंड बेटे जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज योर मेटा नाइट्रो एनिलीन एज द प्रोडक्ट हियर। thirdly what you get here, we have para nitroaniline is obtained as the product here। तो आपको देखो बेटे सिचुएशन वी हैव द ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली यू हैव द थ्री प्रोडक्ट हियर। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो नाइट्रेशन प्रोडक्ट होगा बेटे आर्थो पैरा के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर इस जो बेंजीन रिंग का जो बेटे जो आपकी एनिलीन है नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडेशन के नाते बेटे जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उसके नाते बेटे ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जिसको आप लोग कहते हो दिस इज कॉल्ड बेटे टैरी प्रोडक्ट हियर। टैरी में थ्री होता है, तो वी हैव द थ्री प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड हियर। तो बेटे परसेंटाइल की बात करें तो बेटे ये जो आर्थो है ये 2% मिलता है आपको है, ये जो है हमारा ये आपको जो मेटा है इट इज ऑब्टेन इन बेटे 47% मिलता है, और आपका जो पैरा बेटे दिस इज ऑब्टेन इन 51%। अब आपको देखो क्या करना है कि अगेन मान लो बेटे आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को टैरी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को अवॉइड करना है। तो फिर तरीका क्या होगा, फर्दर बेटे आप क्या करो, इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कम करो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटे फर्दर आप क्या कराओ, इसका स्टाइलेशन करा लो। स्टाइलेशन करा लोगे तो डेफिनेटली बेटा उसका जो एक्टिवेशन इफेक्ट वो रिड्यूस कर जाएगा। जब इसका एक्टिवेशन इफेक्ट रिड्यूस कर जाएगा तब आप क्या करो, तब आपको फिर आप क्या करो यहाँ नाइट्रेशन की प्रोसेस कराओ। तो जब आप नाइट्रेशन की प्रोसेस कराओगे तो मेनली बेटे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर दो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे 1:1 रेशियो में। बेटे आपको क्या मिलेगा, यू गेट हियर मेटा डेरिवेटिव अलॉन्ग विद बेटे क्या मिलेगा, पैरा डेरिवेटिव। तो फिर क्या पैरा और मेटा जब मिल जाए आपको फिर से उसी प्रोसेस को क्या करो बेटे हाइड्रोलाइज करा लो। तो जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे वी हैव, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, यू गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेटे नाइट्रो एनिलीन आपको मिल जाएंगे।
इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो डेफिनेटली यू गेट हियर मेटाब्रोमोएनलीन एज वेल एज द बेटे पैराब्रोमोएनलीन इन इक्वल मोलर अमाउंट हियर। स्टूडेंट्स इसके बाद बात करें आपसे, तो आइए एक प्रोसेस करते हैं बेटे। एक और आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस है जिसको सल्फोनेशन बोलते हैं। बेटे जब आप सल्फोनेशन कराते हो तो एक बात दिमाग में रखो अपने, तो जो आपकी एनिलीन है बेटा वो बेसिक कैरेक्टर की है। सल्फ्यूरिक एसिड पता बेटे जिसकी प्रेजेंस में आप कराते हो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के नाते क्या होता है, एक साल्ट फॉर्मेशन होता है जिसको आप ऐसे लिख सकते हो एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते बेटे इसको। इस तरह से बन सकता है आपका प्रोडक्ट NH3 पॉजिटिव HSO4 निगेटिव बेटे। तो ये इसको आप बोल सकते हो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और बेटे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करो 453 से बेटे 473 के बीच में हीट कर दो, केल्विन के बीच में हीट करो। तो बेटे ये जो कंपाउंड है वो आपको बेटे थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ H2O एक प्रोडक्ट देगा जिसको आप कर सकते हो 4-एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटे जो 4-एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पता है इसमें दो ग्रुप है बेटे, एक बेसिक ग्रुप है दूसरा एसिडिक ग्रुप है। तो दिस माइग्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन एट बेटे NH2 ग्रुप आपके पास एक बेटे इसी का एक डाइपोलर फॉर्म आपको मिल जाता है जिसको आप लिख सकते हो दिस इज हियर NH3 पॉजिटिव SO3 निगेटिव। तो बेटे ये दोनों ये जो डाइपोलर फॉर्म है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म बेटे ये है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और ये बेटे जो कंपाउंड आपको मिला इसका नाम मैं ले रहा था आपको, इसको बोल रहे थे कि 4-एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी को सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं। तो आप कह सकते हो जो सल्फेनिलिक एसिड है इट हैज द टू फॉर्म, one is of its molar form, molecular form, and other is its बेटे your dipolar form। ये जो डाइपोलर फॉर्म है इसी को हम लोग बेटे केमिस्ट्री में ड्यूटर आयन बोलते हैं। सो आप कह सकते हो जो सल्फेनिलिक एसिड है सल्फोनेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन है, दिस इज ए डाइपोलर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड द ड्यूटर आयन ऑफ सल्फेनिलिक एसिड हियर। तो इसके बाद बात करें आपसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। तो बेटे एक बात आप नोट कर लो कि जो हमारी एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। रीजन उसके पीछे ये है कि बेटे जब आप एनिलीन को क्या करते हो, आप जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कंडीशन बेटे इसको रखते हो, तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि आप यहाँ पर क्या करते हो एनाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज करते हो और फिर क्या करते हो इसकी एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो। बेटे पता है कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये लेविस बेस है जबकि ये लेविस एसिड है। तो जब आप इस कंडीशन में आप क्या करोगे अपनी एनिलीन को रखोगे तो आपकी जो एनिलीन होगी बेटे वो अपना एक साल्ट बना लेती है जिसको आप कह सकते हो दिस इज योर NH2AlCl3 कॉम्प्लेक्स बना लेगी बेटे ये। और इसका असर ये होता है कि बेटे आपका जो बेंजीन रिंग है ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ बेटे दिस वन हियर, बेटा जो बेंजीन रिंग इट गेट हाईली डीएक्टिवेटेड हियर। और बेटे यहाँ पर जब इसका डीएक्टिवेशन हो जाएगा तो पक्का है ड्यू टू दिस हायर डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बेटे एनिलीन does not show Friedel Crafts बेटे reactions either alkylation or acylation here. Students, on the basis of above concept, let us try to attempt these two problems. Thank you.